हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आपको वो वीडियो पसंद भी आई होगी और काफी अच्छे से समझ में भी आई होगी। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। इसका डायग्राम ऑलरेडी हमारे पास बुक में गिवन है। चलिए सबसे पहले वही बना लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए जरा, ये हमारे पास डायग्राम है, दैट इज पॉइंट A, B, C एंड D, राइट। नेक्स्ट वी हैव डायगोनल BD गिवन है, दिस वन, और एक हमारे पास लाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई है। आई होप आपने भी डायग्राम साथ के साथ ड्रॉ कर लिया होगा। E एंड दिस इज F। अब देखिए जरा, सबसे पहले करना क्या है हमें क्वेश्चन में। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये रहा ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB CD के पैरेलल है। इट मींस अगर हम कहें AB इज पैरेलल टू CD, BD इज अ डायगोनल, ये भी हमने ड्रॉ कर दिया। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, इट मींस ये वाली साइड हमारी इसके इक्वल है, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AD का, पैरेलल टू AB। और हमारे पास देखिए जो EF गिवन है, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। इट मींस तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। AB CD के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल, इट मींस तीनों पैरेलल हो जाएंगी। ये हमारे पास गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ये तीनों चीजें हो गई हमारे पास। चलिए जी अब आगे देखते हैं। E इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, दैट इज AD का, यहां पर ये आपको दिख रही होगी, ऑफ AD। अब नेक्स्ट आगे देखिए, टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो F है ये BC लाइन का मिड पॉइंट होगा। F इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC। देखिए जरा आप कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रूफ निकालते हैं इसका फटाफट। छोटा सा है और जल्दी वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में वीडियो काफी लंबी गई थी, उनका कंसेप्ट भी हमारे पास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। याद रखिए अपना कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि अब आपके केस स्टडी आती है। केस स्टडी में क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं बट उन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ध्यान से अपना कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। देखिए सबसे पहले अगर हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, सबसे पहले यहां देखिए ध्यान से, क्योंकि हमें अब कैसे पता चला कि हमें यही ट्रायंगल लेना है, क्योंकि देखिए पैरेलल भी गिवन है, मिड पॉइंट भी गिवन है, और किस ट्रायंगल में, A B और D ट्रायंगल में। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो यही एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है इसमें जिसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, पैरेलल भी है और एक मिड पॉइंट भी है। देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और E हमारे पास मिड पॉइंट है। लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट G हो गया। ध्यान से देखिए अब क्या होगा ट्रायंगल में, EG पैरेलल टू AB, ये हमारे पास गिवन, ठीक है। E पॉइंट इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, AD का, ये भी हमारे पास गिवन है। अब देखिए एक मिड पॉइंट है और एक बार पैरेलल है साइड,
तो ये हमारे पास किस चीज में आता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अभी तक हमने मिड पॉइंट थ्योरम ही पढ़ा है, तो G इज द, यहां लिख देंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है, देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट, किसका हो जाएगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BD। किस वजह से होगा ये, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसके लिए आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आनी जरूरी है। ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं, वहां पर हमारे पास कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ हमें मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए जरा, कहती क्या है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर एक लाइन पैरेलल है, ठीक है जी, यहां से एक पॉइंट मिड पॉइंट होना चाहिए, और यहां से इस मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें जो ट्राइंगल की दूसरी साइड को कट करते हुए जाएगी, तो वो पॉइंट भी मिड पॉइंट ही हो जाएगा। ये हमारी क्या होती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होना चाहिए, एक मिड पॉइंट होना चाहिए, और उस मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो हमारी ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये क्या कहती है कि जो हमारे पास सेकंड पॉइंट को कट करेगा वो भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि दोनों मिड पॉइंट हैं अगर, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। आई होप दोनों में अगर कंफ्यूजन है तो आपको क्लियर हो गया होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, हमारे पास एक मिड पॉइंट होता है और दूसरा केस हमें गिवन होता है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये दोनों पॉइंट हमारे पास गिवन है तो थर्ड कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है कि G भी मिड पॉइंट होगा BD का। उसी थ्योरम की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पर इसे प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें F को प्रूफ करना है। सेम कंडीशन अब लगेगी हमारे पास BCD ट्रायंगल में। अगर आप इसे उल्टा करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखिए जरा, अगर हम ये ट्रायंगल ले लें BCD ट्रायंगल, ठीक है, इसमें एक ये मिड पॉइंट गिवन है। अब देखिए ये तीनों साइड्स हमें पता है पैरेलल है, इसका मतलब GF किसके पैरेलल होगी, CD के भी पैरेलल, एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल, इसका मतलब F भी मिड पॉइंट होगा। बस इसे देखिए लिखना किस तरीके से है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक डायग्राम बना लेते हैं जो ट्रायंगल था। दिस इज पॉइंट B, दिस इज C, दिस वन इज D, ओके। और यहां से एक लाइन आ रही थी, दैट इज, ये पॉइंट हमारा F था और ये पॉइंट हमने कितना लिया हुआ, दैट इज G पॉइंट। गॉट इट। अब यहां देखिए जरा क्या लिखेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल, आई होप वीडियो ब्लर नहीं है, इन ट्रायंगल BCD, BCD ट्रायंगल में देखिए G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड अबव, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पता है कि जो हमारे पास GF है ये CD के पैरेलल है, GF पैरेलल टू CD, दैट इज गिवन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आप चाहो तो इसका रीजन ये भी दे सकते हो कि CD पैरेलल टू AB पैरेलल टू GF, इन दोनों में से कोई भी आप रीजन दे सकते हैं। अब देखिए इसमें भी वही थ्योरम लग जाएगी, देयरफॉर F इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC। इसका क्या रीजन होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छे से देखिए ध्यान से, एक मिड पॉइंट पहले से गिवन था और ये वाली लाइन हमारी इस तीसरी लाइन के पैरेलल थी, तो इसका मतलब F भी मिड पॉइंट होगा। किसकी हेल्प से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना काफी। अगर वीडियो पसंद आई हो और काफी यूजफुल रही हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक यू।